नमस्कार दोस्तों। आज हम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 7 अगस्त से प्रस्तावित 25% टैरिफ के भारत और अमेरिका पर पड़ने वाले प्रभाव और साथ ही उनके भारत और रूस की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बताने वाले बयान की सच्चाई की जांच करेंगे। बुधवार 30 जुलाई को ट्रंप ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर ट्वीट करते हुए भारत की सेवाएं और प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर 1 अगस्त से 25% की दर से टैरिफ लगाने की धमकी दी। साथ ही उन्होंने रूस से ऑनलाइन प्रोडक्ट आयात करने और ब्रिक्स के सदस्य होने के लिए अतिरिक्त पेनल्टी लगाने की भी धमकी दी। इस गुरुवार 31 जुलाई को ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया जिसमें उन्होंने भारतीय उत्पादों के आयात पर 1 अगस्त के स्थान पर 7 अगस्त से 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया, लेकिन इसमें किसी भी तरह की अतिरिक्त पेनल्टी का कोई जिक्र नहीं था। इसके अलावा फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स और एनर्जी उत्पादनों को इस 25% टैरिफ से बाहर रखा गया है। वर्ष 2024-25 में भारत ने यूएस को 85 बिलियन यूएस डॉलर का निर्यात किया था, जिसमें से आधे से कम लगभग 47% यानी 40 बिलियन डॉलर के निर्यात पर 25% टैरिफ लागू होगा। आगे के दरवाजे खुले रखते हुए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में यह भी कहा गया है कि भारत के साथ ट्रेड डील फाइनल होने पर टैरिफ में कमी की जा सकती है। भारत पर प्रस्तावित 25% जहां यूके, जापान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम, श्रीलंका से ज्यादा है, वहीं सीरिया, म्यांमार, कनाडा से कम है। आइए देखते हैं कि अमेरिका द्वारा प्रस्तावित 25% टैरिफ के भारत और अमेरिका पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में विशेषज्ञों की क्या राय है। एसबीआई रिसर्च ने शुक्रवार 1 अगस्त को कहा कि असर अमेरिका पर भारत से ज्यादा बुरा होगा। अमेरिका को जीडीपी में गिरावट, ज्यादा महंगाई और कमजोर डॉलर का सामना करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में एक औसत अमेरिकी घर पर करीब $2400 का अतिरिक्त बोझ पड़ने का अनुमान है। फिच रेटिंग ने 1 अगस्त को बताया कि भारत की जीडीपी ग्रोथ मामूली 0.1% कम होकर उनके 6.4% के पूर्व अनुमान से घटकर 6.3% हो सकती है। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार भारत के जीडीपी ग्रोथ पर 0.3% का असर हो सकता है। नोमुरा ने भारत के जीडीपी ग्रोथ में 0.2% की मामूली गिरावट का जोखिम बताया है। बार्कलेस के अनुसार इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि अंत में जो टैरिफ लगाए जाएंगे वो इससे काफी कम होंगे। अन्य भारतीय एवं विदेशी अर्थशास्त्रियों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था मूल रूप से विशाल स्वदेशी बाजार पर निर्भर है और अमेरिका के टैरिफ का इस पर बहुत ही मामूली असर होगा। ये जानना भी दिलचस्प है कि आखिर राष्ट्रपति ट्रंप की झुंझलाहट और हताशा का रहस्य क्या है। अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिकी डेयरी और कृषि उत्पादनों के आयात पर समझौता कर ले, जिसके लिए भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि किसानों और गरीब कामगारों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। भारत ने रूस से तेल आयात बंद करने से भी मना कर दिया है और भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता श्री रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार 1 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बाजार में जो चीज मौजूद है और दुनिया में जो हालत है, भारत उसी के अनुसार फैसला लेता है। ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अमेरिका से F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदने से भी मना कर दिया है। हालांकि भारत सरकार की ओर से इस बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है। अंत में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप, जिनसे आम भारतीयों को बहुत आशा थी, उनके डेड इंडियन इकोनॉमी पर भी नजर डालते हैं। डेड और वाइब्रेंट इकोनॉमी की पहचान के लिए 4 मुख्य पैरामीटर हैं: जीडीपी ग्रोथ रेट, हाउस होल्ड सेविंग रेट, डेट टू जीडीपी रेशियो और हाउस होल्ड डेट टू जीडीपी रेशियो। मनी कंट्रोल में 1 अगस्त को पब्लिश एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2024-25 में 6.5% की दर से बढ़ेगी, जो कि अमेरिका के 1.9% और चीन के 4.8% से काफी ज्यादा है। बड़े देशों में भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होने के साथ साथ $4.187 ट्रिलियन की दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है, जो आने वाले 2-3 साल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। IMF के अनुसार 2030 में भारतीय अर्थव्यवस्था $6.8 ट्रिलियन हो सकती है। भारत में बचत दर 18.1% और डेट टू जीडीपी रेशियो 81% है, जो कि अमेरिका की बचत दर
4% और डेट टू जीडीपी रेशियो 120% से कहीं बेहतर है। भारत का हाउस होल्ड डेट जीडीपी का 42% है, जबकि अमेरिका में ये कहीं ज्यादा 69% है। फैसला स्पष्ट है कि डेड इकोनॉमी कौन है और वाइब्रेंट इकोनॉमी कौन। माननीय ट्रम्प साहब, हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं। जरा हकीकत को पहचानिए और समझदार राजनयिक की तरह व्यवहार करिए। भारत पर उंगली उठाकर और 9/11 के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमले में हजारों अमेरिकी नागरिकों की हत्या में परोक्ष रूप से शामिल घोषित आतंकवादी देश पाकिस्तान के ऊपर हाथ रखकर उनको कुछ भी हासिल नहीं होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।